हेलो दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कहानियों की दुनिया में। आज है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। सभी को भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की जन्म कथा को सुनेंगे। कहा जाता है जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की जन्म संबंधी कथा सुनना और सुनाना दोनों ही श्रेष्ठ माना जाता है। तो कथा इस प्रकार से है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं, क्योंकि ये दिन भगवान कृष्ण का जन्म दिवस माना जाता है। इसी तिथि को घनघोर अंधेरी आदि रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। ये तिथि उसी शुभ घड़ी की याद दिलाती है और सारे देश में बड़ी धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई जाती है। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करता था। उसके आतताई पुत्र कृष्ण ने उसे गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन देवकी थी, जिसका विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। ये सुनकर कंस वसुदेव को मारने के लिए उद्यत हुआ। तब देवकी ने उससे विनय पूर्वक कहा, मेरे गर्भ में जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी। बहनोई को मारने से क्या लाभ है। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला गया। उसने वसुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। वसुदेव देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए और 7 को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारागार में उन पर कड़े पहरे बैठा दिए गए। उसी समय नंद जी की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वसुदेव देवकी के दुखी जीवन को देखकर 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वसुदेव देवकी के पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में वसुदेव देवकी कैद थे, उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेजाओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता न करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अथाह यमुना तुमको पार जाने का मार्ग दे देगी। उसी समय वसुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागार से निकल पड़े और अथाह यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुंचे। वहां नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागृह के फाटक पूर्ववत बंद हो गए। अब
कंस को सूचना मिली कि वसुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ है। उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु उसी समय वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहां से आवाज आई, अरे मूर्ख कंस, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुंचा है। वह जल्द ही तुम्हें तुम्हारे पापों का दंड देगा। ये है भगवान श्री कृष्ण की जन्म कथा। जन्माष्टमी पर जपे जाने वाले भगवान श्री कृष्ण के 3 सरल और पौराणिक मंत्र हैं, जिनका हमें जाप करना चाहिए। पहला मंत्र है ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। दूसरा मंत्र, इस मंत्र से संकट काल दूर होता है। दूसरा मंत्र ओम नमः भगवते वासुदेवाय कृष्णाय क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तीसरा मंत्र, ये मंत्र कभी भी किसी भी समय दोहराते रहना चाहिए। कृष्ण से जुड़ाव रहता है। इस तरह कृष्ण का निरंतर ध्यान करने से कृष्ण धारा से जुड़कर मोक्ष प्राप्ति का मार्ग पुष्ट हो जाता है। तीसरा मंत्र हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। तो ये थी भगवान कृष्ण की जन्म कथा। अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को एक लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल किसी नई लोक कथा के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।